हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। यस रियली, ये जो टॉपिक है आज का वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारे बीटीसी टेट, वो यूपी हो या किसी भी स्टेट का टेट हो, सुपर टेट और फॉर मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैं आपको बताऊंगी। मीन्स इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, इससे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। इसे आप 10 से 15 सेकंड में बहुत ईजिली लगा सकते हैं। तो आज मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊंगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो आपके फ्यूचर एग्जामिनेशंस ही नहीं, आपके होल लाइफ में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वीएल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और मैं आपको बता दूं कि इससे जो पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हुए थे वो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्गमूल और वर्गमूल को कैसे निकालते हैं, उसकी निकालने की विधियाँ लाइक फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीज़न मेथड, गुणनखंड विधि तथा भाग विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको जो वर्गमूल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और उसे सॉल्व करने का बहुत ही ट्रिकी मेथड कि आप 10 सेकेंड भी आपको नहीं लगेंगे, आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और विदिन 15 से 20 सेकेंड में आपके 2-3 नंबर बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो लाइक √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड टू बी कंटिन्यूड। यानी कि किसी भी संख्या को रूट के अंदर रूट जब प्लस से लगाया जाता है और उसकी जो वैल्यू वो इनफाइनाइट तक जाती है, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए। लेट हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो x के इक्वल है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, x इक्वल टू √6 लगाया और मैंने प्लस करके फिर x लिख दिया। लाइक अगर हम यहाँ पे एक 6 को हटा देते हैं तो क्या ये x के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट प्लस लगा हुआ यानी √6 प्लस √6 ये अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। इसलिए अगर हम यहाँ पे एक 6 लिख लिया तो इसकी भी वैल्यू जो होगी वो भी x के ही इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। इसलिए हमने इसको x लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या मिलेगा हमें, x² √6 प्लस x का स्क्वायर, तो x² 6 प्लस x। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 जो मैंने आपको बताया था, और संख्या के ऑलरेडी पावर 2 है तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। यानी हमें जो वैल्यू मिली वो हुआ x² = 6 प्लस x। अब हम क्या करते हैं, इसको इस पक्ष में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और जब भी हम किसी संख्या के पक्ष को बदलते हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। मीन्स अगर वो पॉजिटिव है तो वो निगेटिव बन जाएगा, और अगर वो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमें मिल गया x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। लाइक x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अगर माइनस 3x में से हम प्लस 2x करेंगे यानी -3 प्लस 2, तो वैल्यू हमें -x ही मिलेगी, यानी 1 मिलेगा, 1x। और यहाँ -6 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो वैल्यू हमने लिखा ना, ये आप कैसे जान सकते हो, लाइक यहाँ 6 है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी कि जो संख्या आएगी वहाँ माइनस आना चाहिए। हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 दोनों मिलता है। लेकिन अगर हम 3 से 2 घटाएंगे यानी +3 -2 तो हमें +x मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ -x चाहिए, इसलिए -3 + 2 करेंगे, ठीक है।
फिर यहाँ हमने x को यहाँ से निकाल लिया, फिर ये मिल गया हमें x माइनस 3, और फिर हमने यहाँ से 2 को निकाल लिया तो x माइनस 3। जब आप उसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। फिर x माइनस 3 दोनों से निकाल दिया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x की जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 3 एंड माइनस 2। हमारे जो ऑप्शंस में आएगा ऐसे ही ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको वहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुआ जनरल मेथड। सिमिलरली आप दूसरा एग्जांपल देखो, लाइक अगर दिया हुआ है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, यानी टू बी कंटिन्यूड, यानी 6 की जगह यहाँ पे 12 अगर दे दिया है। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, फिर x इक्वल टू √12 और इसकी भी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी x। ठीक है, जो हमने यहाँ लिख दिया, दोनों पक्षों का हम वर्क करेंगे और वर्क करने पे हमें सेम जैसे मैंने भी बताया वैसे ही सॉल्व करेंगे। x² इक्वल्स टू √12 प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ रूट की वैल्यू 1/2 होती है जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x² इक्वल्स टू 12 प्लस x। अब हम इसके पक्ष को बदल लेंगे जिससे हमारी साइन भी बदल जाएगी, तो x² माइनस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 12 है, 4 3 जा 12, अगर हम +4 माइनस 3 करेंगे तो प्लस x मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस चाहिए इसलिए हमने -4x प्लस 3x किया -12। फिर हम यहाँ से x को निकालने के बाद हमें गुणनखंड मिलेगा, वो मिलेगा x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी जो x की वैल्यू आई वो हुआ 4 माइनस 3। तो इस तरह के क्वेश्चन जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर हम जनरल मेथड से सॉल्व करें तो लाइक इतने लंबे आते हैं। इस तरह से हम जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं, बट इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही ईजी ट्रिक है जिससे आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे और आप इसका आंसर तुरंत बता देंगे। तो चलिए ट्रिक को देखते हैं। माना कोई संख्या n है, तो लाइक √n प्लस √n प्लस √n प्लस √n प्लस √n अप टू इनफाइनाइट, यानी इस तरह का क्वेश्चन है। और n वेयर n इक्वल्स टू 2 6 12 20 30 एंड टू बी कंटिन्यूड। ओके, अब आप समझेंगे इन संख्याओं को हम कैसे समझेंगे। आप समझो, यहाँ हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 4 5 जा 20, 5 6 जा 30। इस बात को ध्यान दीजिए, क्रमागत गुणनखंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्रमागत गुणनखंड देखिए, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30। यहाँ जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं वो क्रमागत है ना। अगर आप 42 मान लीजिए लिख दिया जाए तो 6 7 जाए, यानी 6 7 आ रहा है, 7 7 आ रहा है, 5 6 4 5, यानी जब क्रमागत गुणनखंड दिया जाए, यानी उनके जो गुणनखंड मिले क्रमागत मिले, तो ऐसे कंडीशन में बिग वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव और स्मॉल वैल्यू को हमेशा नेगेटिव लिखते हैं। आप देखो, लाइक हमने 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, तो यहाँ पे जो बिग वैल्यू मिली, आप ऐसे समझो कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाते हैं, तो बड़ी संख्या हमेशा धनात्मक और छोटी संख्या हमेशा ऋणात्मक होगी, इसलिए यहाँ 2 को पॉजिटिव 1 को नेगेटिव रखा गया है। 6 2 3 जा हम जानते ही हैं, तो बिग वैल्यू पॉजिटिव यानी +3 -2, 12 3 4 जा तो +4 -3, 20 4 5 जा तो +5 -4। तो अब देखिए क्वेश्चंस पूछा, लाइक यहाँ पे 2 कर दिया, तो हमें पता है 2 का गुणनखंड 1 2 जा 2 होता है, और बड़ी वैल्यू हम बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या घटाएंगे, तो बड़ी संख्या धनात्मक और छोटी संख्या ऋणात्मक, तो +2 -1, 6 2 3 जा 6 तो +3 -2, 12 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12, बट आपको बड़ी वैल्यू पॉजिटिव और छोटी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो +4 -3। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, और आप देख सकते हैं आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली लगा लेंगे। और इसी तरह ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपने ऑप्शंस को आप ईजिली टिक कर सकते हो। आपको बड़ी जो जनरल मेथड वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें एग्जामिनेशन में ऑप्शंस ही हमें निकालने होते हैं, हमें आंसर चाहिए होता है।
तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि क्रमागत गुणनखंड होना चाहिए, तो हमेशा बड़ी संख्या इसका ट्रिक है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं तो बड़ी संख्या हमेशा पॉजिटिव और छोटी संख्या नेगेटिव रहेगी, इसलिए बिग वैल्यू पॉजिटिव और स्मॉल वैल्यू नेगेटिव। अब जो एग्ज़ाम में दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो देखिए। लाइक क्वेश्चन में है √4, यहाँ पे प्लस नहीं लगा है, हमने ऊपर के क्वेश्चन में प्लस बताया था, लेकिन यहाँ इंटू कुछ नहीं लगा तो मतलब इंटू है वो, ठीक है। √4, √4, √4 एंड टू बी कंटिन्यूड, यानी इस संख्या निश्चित नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी। तो जैसा हमने ऊपर लगाया था जनरल मेथड में, आपको पहले बताऊंगी। लाइक हम संख्या को मान लेते हैं क्या ये x के इक्वल है, ठीक है। फिर हमने यहाँ x इक्वल्स √4 लिखा और ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी, x के इक्वल होगी, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर हम दोनों पक्षों को वर्क करेंगे, जैसे सेम मैंने ऊपर बताया बट वहाँ प्लस था, डिफरेंस इतना है कि वहाँ प्लस था और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो दोनों पक्षों का हम वर्क करेंगे, तो x² √4 इंटू एक्स का स्क्वायर, और रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ये हमें पता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी x² इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। अब हम 4x को दूसरे पक्ष में लाएंगे तो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, लाइक x² - 4x इक्वल टू 0, यहाँ x कॉमन है निकाल लिया हमने, x - 4 इक्वल टू 0, यानी x भी 0 के इक्वल होगा और x - 4 भी 0 के इक्वल होगा। तो x इक्वल्स टू 0 एंड x - 4 इक्वल्स टू 0। तो x की जो हमें वैल्यू मिल गई वो क्या मिली हमें 4, क्योंकि ये जब हम इसके पक्ष को चेंज करेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पे अगर 6 हो जाए, यानी √6 अप टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी रूट के अंदर रूट लगाते चले जाएं, बट यहाँ प्लस नहीं है तो यहाँ इनटू मानेंगे, यानी कि गुणा मानेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, लेट इसकी संख्या x के इक्वल है, ठीक है। फिर हम x इक्वल्स टू √6 और इस जो बची हुई संख्या है उसको भी हम x लिख सकते हैं, तो यहाँ 6 हो जाए x हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, यानी x² इक्वल्स टू √6 इंटू एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और रूट से ये हट जाएगी वैल्यू, यानी x² इक्वल टू 6x हो जाएगा, यानी कि x² इक्वल टू 6x हो जाएगा। या तो आप 6x को दूसरे पक्ष में ला सकते हैं जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लाया, लाइक आप यहाँ देख सकते हो कि x² इक्वल टू 4x था, जहाँ मैंने लाया x² यहाँ दूसरे पक्ष में लाया तो -4x कर दिया, ठीक है। इस तरह एक x की वैल्यू 0 आएगी, या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि यहाँ से एक x को और यहाँ से एक x को कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह डायरेक्ट हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल मेथड। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम्स में, डेफिनेटली आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे जिससे आपको 5 सेकंड में ही बहुत ईजिली आंसर दे दोगे। देखो आप जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे प्लस नहीं लगा हुआ होता है और रूट के अंदर वो संख्या बार बार रिपीट होती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो दी गई संख्या होती है वही उसका आंसर होता है। मतलब √4 उसी रूट के अंदर रूट √4 इंटू करके वो अलग होता है और ये कोई डेफिनेट नहीं है कहाँ तक जाएगा, यानी अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो आंसर होता है हमेशा दी गई संख्या होती है, लाइक √4 इंटू √4 इस तरह का जो वैल्यू है उसका आंसर 4। अगर 4 की जगह 6 है तो उसका आंसर होगा 6 की जगह 7 है तो उसका आंसर होगा 7। तो इसका जनरल ट्रिक ये है कि जब भी कोई संख्या इस तरह दी जाए कि रूट के अंदर रूट लगा के और उसको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अलग किया गया हो और वो संख्या इनफाइनाइट तक जाए, लाइक √n इंटू √n इंटू √n इंटू √n, तो उसकी वैल्यू हमेशा वही दी गई संख्या यानी कि n होती है, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एनी नंबर, कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि आप इस ट्रिक से आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप आंसर तुरंत दे दोगे, ठीक है। तो आइए थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि एग्ज़ाम में स्क्वायर रूट से रिलेटेड कैसे पूछता है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे।
लाइक √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आप ये सोचोगे तो ये तो एग्जैक्टली ऊपर की तरह है, बट आप यहाँ देखो एक डिफरेंस कि यहाँ पे कंटिन्यूड नहीं है, यहाँ पर जो रूट की वैल्यू है वो डेफिनेट है। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टाइम्स रूट लगा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे ये आप देखो। एज वी नो दैट, हमें पता है कि अगर कोई संख्या है और उसमें रूट लगा हुआ है तो हमें पता है कि संख्या की पावर हमेशा 1/2 होता है। तो यहाँ देखो हमारे पास है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा संख्या हम लिख लेंगे, ठीक है। संख्या की पावर 1/2 यानी अंश और हर दो वैल्यू आएगी। तो हम जब अंश और हर करते हैं तो अंश में क्या आया, हर में क्या आएगा? पहले हर आप देखो, हर रूट कितनी बार है? 1 2 3 4 और एक रूट का मतलब 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी कि 4 टाइम्स 1/2 यानी कि 2 जो नीचे आएगा वो 4 बार आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 बार हमने 2 से गुणा किया। तो जो ऊपर अंश की जो वैल्यू होती है वो हर, जो भी हर होता है उसके -1, यानी अगर हम हर जो आया है उसमें 1 घटा दें तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। लाइक 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ओके। और हर जो अंश की वैल्यू आएगी यानी हर -1 यानी 16 - 1 यानी कि 2 टू द पावर 15/16 यानी 15/16 ये होगा इसका आंसर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। अगर क्वेश्चन आ जाए √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी कि कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 टाइम्स रूट लगा जाए। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 2 हो, ये संख्या है, ये कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया, पहले संख्या लिखेंगे, फिर हम बटे का निशान लगाएंगे, यानी क्योंकि अंश और हर में वैल्यू हमें चाहिए ही। सबसे पहले हम हर लिखेंगे, और हर क्या होता है? 2 का गुणा होता है। कितनी बार? जितनी बार रूट लगा हो, क्योंकि एक रूट की वैल्यू 1/2, तो जितनी बार रूट लगा हुआ हो उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टाइम्स लगा हुआ है इसलिए हम 2 का गुणा यहाँ 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। और अंश की जो वैल्यू होगी वो हर -1 होगी। तो जो वैल्यू आई वो हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ओके। और अंश की वैल्यु हर -1 यानी कि 32 में 1 घटाने पर जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा हमारा, यानी कि 2 टू द पावर 31/32 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक बस यही है कि अगर हम मान लेते हैं कोई संख्या x है जिस पर करड़ी यानी कि रूट n टाइम्स लगा हुआ है, वो n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए क्या करते हैं, यानी कोई संख्या हुआ है √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो जो वैल्यू होगा, जो आंसर होगा वो x की पावर अंश बटा हर होगा, जहाँ पर अंश का मान हमेशा हर -1 होगा और हर की जो वैल्यू होगी वो होगा 2 का गुणा। कितनी बार? n बार 2 का गुणा, ओके। यानी कि सिंपल सा ट्रिक है, अगर किसी संख्या की पावर किसी संख्या पर रूट लगा हुआ है, यानी रूट के अंदर रूट है और वो मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू के थ्रू सेपरेट है और करड़ी की संख्या निश्चित है, तो जो आंसर होगा वो संख्या की पावर अंश बटा हर, अंश का मान हमेशा हर -1 होगा और हर में 2 का गुणा होगा, वो भी कितनी बार? जितनी बार रूट आया होगा, ओके। समझिए बहुत ईजिली। यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या 3 है, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, यहाँ पे इंटू लगा नहीं हुआ है, बट अगर कोई निशान नहीं लगा हुआ है तो हम यही समझेंगे कि ये गुणा के थ्रू अलग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ संख्या हो गया अंश बटा हर, हर में क्या आएगा? 2 का गुणा। कितनी बार? जितनी बार रूट है, तो कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार 2 का गुणा कर लिया।
और हर की वैल्यू अंश माइनस 1, तो हर कितना है 3 बार 2 का गुणा माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा करने पे 8 आया, 8 माइनस 1 यानी 3 पावर 7/8 इसका आंसर होगा। सिमिलरली अगर 4 है और उस पर 1 2 3 4 बार रूट लगा हुआ है, तो सीधे 4 यानी संख्या के पावर अंश बटा हर में क्या होगा 2 का गुणा कितनी बार, जितनी बार रूट आया हुआ है, तो यहाँ 4 बार आया हुआ है, तो 2 का गुणा 4 बार करेंगे, और अंश की वैल्यू हर माइनस 1, तो यानी यहाँ आया 16, 16 में से 1 गया 15, यानी 4 के पावर 15/16 इसका आंसर होगा। सिमिलरली अगर संख्या 5 है और उस पर 5 बार रूट लगा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, अंश बटा हर, यानी संख्या के पावर अंश बटा हर में 2 का गुणा कितनी बार, जितनी बार रूट आया है, 5 बार रूट आया है, तो 5 बार गुणा करेंगे, और जो अंश होगा वो हर माइनस 1 होगा, यानी यहाँ अंश हर की वैल्यू आई 32, और हर अंश में क्या करेंगे 32 में 1 घटा देंगे, यानी जो हमारा आंसर आया वो है 5 की पावर 31/32, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आप देखते हैं अनदर टाइप की क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। आज मैं जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ वो यकीन मानिए वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप समझ जाएंगे तो 3 से 4 नंबर बहुत ही ईजिली गेन कर लेंगे आप। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे लाइक √24 इंटू √9 इंटू √8 एंड इंटू √4, यानी कि रूट के अंदर रूट लगा हुआ हो और संख्याएं डिफरेंट हो, भिन्न हो, और रूट का वैल्यू निश्चित हो, तो हम संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ईज़िली है, इसको बहुत ही ईजी तरीका है सॉल्व करने का। इसका सबसे ईजी तरीका यही है कि अगर आपको संख्याओं का रूट मालूम है तो आप बहुत ईजी से इसको ईजिली इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। लाइक देखिए, यहाँ पे हमने संख्या को एज यूजुअल लिख दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिखा √24 अंडर √9 रूट, यहाँ पे √4, ये √4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, तो हमने यहाँ 8 और यहाँ इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2, तो 8 × 2, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ है इसलिए यहाँ × ही लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन √24 अंडर √9 और यहाँ 8 × 2 यानी कि 16, यानी कि 16 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लाइन में √24 अंडर √9 यहाँ इंटू अंडर √16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन √24 इंटू 9 4 जा 36, एज वी नो दैट कि √36 की जो वैल्यू होती है वो होती है 6, इसलिए 24 इंटू 6 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 144 आएगा, और हमें पता है कि √144 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12, तो ये हो गया 12 इसका आंसर। ये बस आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, बट अगर आपको संख्याओं की जो रूट्स हैं वो आपको मालूम है तो आप इसे 1 से 2 लाइन में ईजिली यानी 10 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर आप दे दोगे, ठीक है। अब और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर √21, अब देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम वहाँ इंटू समझते, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अंडर √9 फिर प्लस अंडर √45 प्लस अंडर √16, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी संख्याएं डेफिनेट है, इनका रूट डेफिनेट है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमने संख्या को लिख दिया। अब हमें पता है √16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4, तो हम उसकी जगह 4 लिख देंगे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और हमेशा पीछे से करेंगे, ठीक है, दाहिनी साइड से। तो 21 √9 प्लस √45 और √16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4, वो हमने लिख दिया। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो 45 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 49, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिखेंगे √21 प्लस √9 और इसकी जो वैल्यू आई 49। अब हमें पता है कि √49 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7, तो √21 प्लस √9 एंड 49 की जो वैल्यू हो गई हमने लिख दिया 7, ठीक है। अब हम 9 में 7 को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आई वो हो गया 16,
यानी √21 प्लस √16। √16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4, ये वो हमने यहाँ लिख दिया। √21 प्लस साइन लगा हुआ है इसलिए एज़ यूजुअल हम यहाँ प्लस लगा देंगे, और √16 की वैल्यू 4 हमने लिख दिया। अब 21 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो वो आया 25, यानी कि √25, और √25 की जो वैल्यू होती है वो होता है 5। ठीक है, ये रूट निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको अभी भी रूट निकालने नहीं आता तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली रूट निकालना आ जाएगा। बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बस देखने में लंबा लग रहा है, ये बिल्कुल लंबा नहीं है, इसको सॉल्व करने का कोई ट्रिक नहीं है। इसका ट्रिक बस ये है कि आपको संख्याओं का रूट आना चाहिए। आपको जितना ज़्यादा संख्याओं का रूट आएगा आप बहुत ईजिली लगा लोगे। बट आप परेशान मत लो, बहुत बड़ी संख्याओं का रूट नहीं पूछता है, तो अगर आपको 2 से 20 तक याद है संख्याओं के रूट तो वो बहुत ईजिली लगा लोगे। वैसे जनरली जो रूट पूछते हैं वो 12 13 तक आते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप 2 से 20 तक संख्याओं के रूट याद कर लो, तो इससे आप 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज आपने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देखे जो कि स्क्वायर रूट पर पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं फिर कहूँगी कि BTC टेट, वो किसी भी स्टेट का टेट हो, यूपी और एनी स्टेट, सुपर टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और अगर आप ये ट्रिक्स को समझ लेंगे तो आप बहुत ही कम समय में, 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, 3 से 4 नंबर आप बहुत ईजिली गेन कर सकोगे। आप 10 सेकंड के अंदर ही आंसर दे दोगे, तो मुश्किल से 30 सेकंड में आप 3-4 क्वेश्चन के आंसर बहुत ईजिली दे सकते हो। तो आज आपने कई टाइप्स के क्वेश्चंस देखे। फर्स्ट लाइक इस तरह का क्वेश्चंस पूछे तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका ट्रिक मैंने यहाँ आपको बता दिया है। लाइक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है वो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चंस ये है, इसका ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। और इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एंड इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।